तो बात करते हैं ये वाले सवाल की। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई वाई इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी फोर डी टी की पावर 4। इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखिए कितनी बार ये सवाल आया है। एम पी पी टी 1996, पी एम टी 1999, 2003, पंजाब पी ई टी 2004, जे एंड के सी ई टी 2005 और भी देखो कितनी बार आया है। तो हम इस सवाल को जो है देखते हैं, बड़ा सा ही सिंपल सवाल है, डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है। तो हम इसको एकदम नीचे से करेंगे, एकदम आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत कठिन है, कि चलो तो समझते हैं। तो हमको y यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमको निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो भी इनिशियल, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ समझा देता हूँ। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है एक्स के टर्म में। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं यानी डी वाई वाई डी टी करते हैं तो हमको मिलता है वेलोसिटी, और इसका जब हम डी वी वाई डी टी करते हैं यानी वेलोसिटी का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमसे बोला है इनिशियल, इनिशियल पर टी इक्वल टू होता है 0। तो जहाँ जहाँ हमको टी दिखेगा वहाँ पे हम रखेंगे 0, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया। और एक चीज़ और बता देता हूँ, चलो कोई भी मान लो कांस्टेंट नंबर है, जैसे 5 है, उसका हम डी एक्स वाई यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा 0। यानी किसी की पावर में अगर 1 है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हमको फिर से हमको 1 मिलेगा। और किसी की पावर में मान लो हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो जैसे मान लो एक्स टी की पावर 4 है, तो यहाँ पे जो ये आगे वाला है ये 4 है, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 4x। और इस लास्ट में ये 4 में से यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो 4 - 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 4x की पावर 4xt की पावर 3। तो हमारा इस तरह से जो है हमारा हमको करना है। तो चलो अब हम सवाल देख लेते हैं। सवाल कहाँ पर है, सवाल हमारा ये लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे एज इट इज एज लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसको यानी डी वाई वाई डी टी करते हैं, यानी हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमने बताया था अभी यहाँ पे आपको किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। टी का पावर 1 है इसका, यानी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अकेला बचेगा b, यानी b बन जा 1, b बन जा b प्लस यहाँ पे 2 है। तो मैंने बताया था कि जब ऊपर वाली संख्या है उसका आगे वाली में इंटू होगा, तो यानी इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो 2c बन जाएगा। और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2 टी की पावर 1 यानी टी रहेगा, ठीक है, माइनस। फिर से यहाँ पे सेम होगा, तो 4d बन जाएगा, यहाँ पे इसका इंटू होगा इसमें, उसके बाद में इसकी पावर एक -1 हो जाएगा, तो टी की पावर कितनी बन जाएगी, 3। अभी ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, ये वेलोसिटी आ गई। अब हम वेलोसिटी इनिशियल बोला है, इनिशियल पे हमने क्या बताया था आपको, टी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो टी की जगह पे 0 रख दो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनटू में है। अकेला हमारा क्या बचा, बी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, वी इनिशियल कितनी, बी, मीटर पर सेकंड, यूनिट भी लगा दो, ठीक है। अब हमारे ये एक चीज़ तो निकल आ गई। अब हम दूसरी चीज़ और निकाल लेंगे। फिर से हम इसका फर्दर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमको ए मिल जाएगा, यानी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ये 0 है, इसका कोई महत्व नहीं है। बी अकेला है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे टी की पावर 1 है, तो यहाँ पे ये हट जाएगा, क्योंकि अकेले पावर 1 का 1 होता है, तो 2 इंटू सी इंटू 1 होगा, तो 2c आएगा, माइनस यहाँ पे 4d टी की पावर 3, यानी 4d जो है हमारा टर्म है, टी की पावर 3 है, तो 3 का इंटू करेंगे हम 4d में, तो 3 4 जा 12, यानी 12d मिलेगा हमको, 12d। और टी की पावर में से 1 एक कम हो जाएगा, तो टी की पावर 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा, तो हमारा 2 बचेगा। अब फिर से हमसे यहाँ से पूछा है कि इनिशियल एक्सेलरेशन, तो टी 0 हो जाएगा, तो टी अगर 0 होगा तो सभी में इंटू होगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हमारा लास्ट में बचेगा क्या, एक्सेलरेशन इनिशियल कितना आएगा, 2c मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हमारा ये वाला आंसर भी आ चुका है। अब हम देखते हैं कि B और 2C किस में है। B और 2C, देखो B और 2C ये रहा, चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आपको इस तरह के सवाल जो करने में बहुत मज़ा आएगा, आप जब एक बार करने लगोगे, जब आप समझ जाओगे, तो उम्मीद है आपको मुझे कि ये आपको सवाल जो है बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही सवाल के साथ में। प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए सीरीज में, जिससे आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए।